नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ 9 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के साई स्कूल क्रीड़ांगन मैदान में महिला दिवस के अवसर पर गृहिणियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। मरकुंडा में ऑटो और बुलेरो की टक्कर, 3-4 घायल। दल बदल की खबरें महज अटकलें हैं, सीएम बोम्मई ने कहा। विधान परिषद के अध्यक्ष की केस बुक करने पर पुलिस निरीक्षक निलंबित। अमृतसर में केजरीवाल का रोड शो, बोले पंजाब में बहुत बड़ा इंकलाब हुआ है। भगवंत मान अकेले लेंगे शपथ, 16 मार्च को किसी भी मंत्री का नहीं होगा शपथ ग्रहण। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। विश्व महिला दिवस के अवसर पर गृहिणियों द्वारा तैयार की गई देसी सामग्री बिक्री के लिए बीदर शहर के साई गणेश क्रीड़ांगन में जिला पंचायत और तालुका पंचायत द्वारा स्टॉल लगाया गया, जहां महिलाएं अपनी सामग्री बिक्री कर सके। यह प्रदर्शनी 8 मार्च को शुरू की गई, जो आज समाप्त हुई है। इस अवसर पर महिलाओं व प्रदर्शनी के जिम्मेदार ने हमारे चैनल से बात की। हमारे कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। सभी को नमस्कार। आज हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेंस डे का अवसर पर हम 6 दिन का इधर हमारा स्वसहाय संघ का लोगों के लिए वस्तु प्रदर्शन और हम उसको बेचने का एक मಳಿಗೆ इधर डाल दिया है हम लोगों ने। इसका मेन उद्देश्य है जो ग्रामीण का महिला स्वसहाय संघ लोगों को अच्छे तरीके से उन लोगों को मार्केटिंग का सुव्यवस्थित होना चाहिए और उनका आदाय डबल होना चाहिए बोल के हमारा जिला पंचायत की ओर से हम लोगों ने ये मಳಿಗೆ डाल दिया है। इधर हमारा टोटल 8 पंचायत से 8 तालुका पंचायत से हम लोगों ने 30 स्टॉल इधर डाल दिया है। अलग अलग तरीक़े से हम लोगों ने इधर स्टॉल डाल दिया है। प्रमुख हम हमारे पास इधर देख सकते हैं। इधर हम लोगों ने कोई जो घर में बनाए सो फूड लेके आए हैं, कभी उनके खेत में बना जो उत्पादित हुए हैं फल लेके आए हैं, और जो घर में उनका हाथ से बनाए चिड़िया देख सकते हैं हम लोगों ने। बहुत तरीके से हम लोगों ने इधर उत्पादित जो स्वसहाय संघ उत्पादित किया वस्तुओं को इधर लाए हम लोगों ने। ये हम लोगों ने 6 दिन का लिए हम लोग इधर ये साई ग्राउंड पर हम लोगों ने काम कर रहे हैं। नमस्कार, हम संगोली ग्राम पंचायत से आए बीदर तालुका। हमारे को सब NRLM बोले तो संजीवनी कर्नाटक संजीवनी राज्य बोल के संघ बोल के है। हमारे को सब तालुका पंचायत जिला पंचायत सब की तरफ से हमारे को आगे घर में सब बनाते ना, सब कौन से भी आइटम होंगे खाने का आइटम सब हर एक चीज़ के लिए ऐसा एक 6 दिन का महिला दिनाचरण के अंग बोल के दिए। उस दिन सब औरत बेटे बाहर आना, घर से बाहर आना, अच्छा काम करना, सबको लोन मिलके सब औरत बेटे अच्छे आना, आगे आना, उनको हर एक सहूलत मिलना। घर में औरत बेटे घर में कभी भी नहीं रहना, आगे आए तो उनको भी क्या है औरत बेटी बोले तो क्या समझ के बाहर आना बोल के सब हमारे को सर और सब तालुका पंचायत जिला पंचायत तरफ से सब जने सर हमारे को सपोर्ट कर रहे, उसलिए यहाँ पे एक मेला के जैसा हम लगाए। मनखेली के मरकुंडा के एक पेट्रोल पंप के समीप ऑटो और एक बोलेरो वाहन की टक्कर में ऑटो चालक समेत अन्य 3 महिला मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें तुरंत मनखेली के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारे संवाददाता अजहर पाशा की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। भाजपा से किसी एक के दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता, ना तो पहले न अब। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अन्य पार्टी में शामिल नहीं होगा। जहां तक अन्य पार्टियों में से किसी एक के भाजपा में शामिल होने का सवाल है, बस इंतजार करें और देखें। धारवाड़ ग्रामीण थाने में प्राथमिकी में विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी का नाम लेने पर एक पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारी श्रीधर सत्रे हैं, जो धारवाड़ ग्रामीण थाने में बतौर पुलिस निरीक्षक कार्यरत थे। पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद के आदेश सत्रे द्वारा सर्वोदय एजुकेशन ट्रस्ट के साथ एक मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आई।
मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी हेमंत कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय 22 मार्च को होने वाले अपने 102वें दीक्षांत समारोह के दौरान दिवंगत कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। संयोग से पुनीत के पिता डॉक्टर राजकुमार ने भी मैसूर विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की मानद उपाधि प्राप्त की थी। सुपर 30 योजना के माध्यम से शैक्षिक विकास लाएंगे सीएन अश्वत्थ नारायण। सुपर 30 योजना के तहत उद्योगों की मदद से बुनियादी ढांचे जैसे प्रयोगशालाएं विकसित किए जाएंगे। सीखने और पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हम उद्योगों में काम करने वाले लोगों को छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए आज अमृतसर में रोड शो करेंगे। रोड शो शुरू करने से पहले नेताओं ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर मेगा रोड शो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया है, अब पंजाब का विकास ही विकास होगा। आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया है वो सभी पूरे होंगे, किसी में वक्त लगेगा तो कोई जल्द पूरे हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विधायक इधर उधर करेंगे तो उन्हें बख्शेंगे नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अब 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 16 मार्च को भगवंत मान अकेले ही शपथ लेंगे। इस दिन किसी भी मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होगा। भगवंत मान 16 मार्च को नवांशहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलाम में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव में पहली बार मुखिया के साथ 1.25 लाख पंच और सरपंच भी
एमएलसी चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। अब बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन अभी इसमें एक पेच फंसा है कि केंद्र सरकार के बाद अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। पंच सरपंच को वोटर बनाने की कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की सहमति जरूरी है। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह काम मीडिया के जरिए बीजेपी कर रही है। ध्रुवीकरण को लेकर भी गहलोत ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सबका साथ लेकर चली है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ये लोग आग लगाते हैं और हम बुझाते हैं, इसमें मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, मीडिया के जरिए बीजेपी यह काम कर रही है। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह काम करवा रहे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश में छापेमारी कर रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी हलचल मची हुई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक G23 नेताओं ने हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न चुनावों में हार के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता को केरल में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद KC वेणुगोपाल की। कन्नूर के श्रीकंदपुरम में पार्टी कार्यालय के पास कई पोस्टर्स सामने आए हैं, जिसमें लिखा है कांग्रेस को बचाओ, 5 राज्यों से कांग्रेस के सफाई के लिए वेणुगोपाल का शुक्रिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने इराक पर मिसाइल से हमला किया है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी ठिकाने पर हमले से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि उसने इराक के इरबिल स्थित यूएस कॉन्सुलेट पर हमला नहीं किया। साथ ही ईरान ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान के प्रधानमंत्री ने कुर्दिस्तान के पीएम से बात की और पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा जानबूझकर ये हमला नहीं किया गया है। उन्होंने ईरान की ओर से हमले से पल्ला झाड़ लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 18वां दिन है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग अब अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है और कीव से सटे इलाकों में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग हो रही है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त ये लड़ाई कीव के अंदर दाखिल हो सकती है। इस बीच सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि भारी तादाद में रूसी सेना राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। रूसी की ओर से की गई बमबारी में मारियुपोल शहर में भी भारी तबाही हुई है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। समंता रुतप्रभु ने किया ट्रोलर्स का मुंह बंद, बोली कपड़ों के आधार पर जज करना सबसे आसान काम है। देखते हैं समाचार खेल जगत के। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। कार्लोस ब्रैथवेट ने जो रूट पर बेइज्जती करने का आरोप लगाया। अब देखते हैं समाचार बाजार के। खुशखबरी, सोना हुआ 1133 रुपए सस्ता, चांदी के भी गिरे भाव। बीदर शहर के साई स्कूल क्रीड़ांगन मैदान में महिला दिवस के अवसर पर गृहिणियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। मरकुंडा में ऑटो और बुलेरो की टक्कर, 3-4 घायल। दल बदल की खबरें महज अटकलें हैं, सीएम बोम्मई ने कहा। विधान परिषद के अध्यक्ष की केस बुक करने पर पुलिस निरीक्षक निलंबित। अमृतसर में केजरीवाल का रोड शो, बोले पंजाब में बहुत बड़ा इंकलाब हुआ है। भगवंत मान अकेले लेंगे शपथ, 16 मार्च को किसी भी मंत्री का नहीं होगा शपथ ग्रहण। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।